दादा क्या थे? हॉस्पिटल थे। विश्वास नहीं हो रहा है? उदाहरण, कृष्ण का बेटा को क्या हो गया? लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ हो गया। ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाता है? सूर्य मंदिर। हाँ कहो उमेश। हाँ कहाँ बोले? कृष्ण भगवान का बेटा जितना याद आ रहा था सूर्य उपासना किए थे यहीं पर कोणार्क में सूर्य उपासना किया और उसका लेप्रोसी स्किन डिजीज ठीक हुआ। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे स्टोरी पढ़े हैं जहां पर भारतवर्ष के बड़े सर्वपुरातन मंदिर चिकित्सा के केंद्र बिंदु हुए। द थेरेपी सेंटर ऑफ आवर भारत इंडिया नथिंग बट ओनली टेम्पल्स। एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज से 30 साल पहले यहां से 60 किलोमीटर दूर जब आप हमारे गुरुकुल जाओगे, रास्ता में पड़ेगा बाबा बाणेश्वर धाम। मेरा यूट्यूब चैनल में भी जाओगे, ये नंबर पीट के बाणेश्वर धाम पीटोगे निकलेगा। उस समय का फेमस थेरेपी सेंटर था। किसका? जिसका बीमारी क्रॉनिक है, एल्लोपैथी, होम्योपैथी, नोचरोपैथी, एक्यूप्रेशर, जो पाथी जानते हो सबका ट्रीटमेंट कर लेने के बाद, सभी डॉक्टर मॉक्टर चक्टर शक्टर डायन नरस फरस नोचिंग होम सब जाने के बाद जब बीमारी नहीं छूटता तो उस मंदिर में जाके, उड़िया शब्द है अध्या पड़ीबा, शरण जाना। और आज भी उस मंदिर में जाओगे, उस मंदिर का राइट साइड में बड़े बड़े 3 केबिन्स हैं, चैम्बर। लोग वहां पर जाके घुस जाते थे एक बार मंदिर में, और वही खाएंगे जो भगवान शिव सदा शिव देंगे। बड़ा टॉप लेवल का सब्जेक्ट बता रहा हूं, सुन लो। ये लंबा विषय है लेकिन कोशिश कर रहा हूं छोटे में खत्म करने के लिए। कंप्रेस करके बोल रहा हूं, फाइल कंप्रेस हो रहा है। और जो वहां जाता है 45 डेज 21 डेज में उसको कुछ ना कुछ एक आदेश मिलता है, और उससे ठीक पीछे काली मंदिर है, और वहां से उसको जो सपनादेश मिलता है या जागृतादेश मिलता है वो उसको करता था, और 40 साल 45 साल पुराने से पुराना बीमारी ठीक हो जाता था। बोले बोले शंकर की प्रैक्टिकल। आप वहां चले जाओ। अच्छा, 20 साल पहले मेरा पिताजी खुद गए, मेरा बड़ा पिताजी भी वहां पर ऐसा कुछ तपस्या के लिए गए। तपस्या सेंटर था, 20-30 साल पहले का बात कर रहा हूं। और आज के डेट में भी जाओगे और पुराना हिस्ट्री रिसर्च करोगे तो वो मंदिर कुछ नहीं होने से भी 250, 300, 400, 500 साल के अंदर लाखों रोगों का असंभव बीमारी ठीक किया है। असंभव बीमारी ठीक किया है। यस, अभी नहीं, वो रेंज नहीं है। क्यों नहीं है वो कह रहा हूं। उस मंदिर पे क्या होता था उस समय, आज से 20-30 साल पहले हमारे यहां बहुत देसी गाय होते थे। तो जर्मन से साइंटिस्ट लोग आए टेस्ट करने के लिए कि यार एग्जैक्टली ये शिव मंदिर में इतना भी आदमी बीमारी कैसे ठीक हो जाता है। ऐसा बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, कैंसर तक, बांझपन तक, जिसका बच्चा नहीं होता है 5-5 बच्चा हो जाता है। चलो मैं घर दिखा देता हूं, उसका घर में खड़ा कर दूंगा। 5 के 5 बच्चे शिवांशी होंगे, कालसर्पी होंगे। कैसे पता चलेगा? ये सर से, ये सर का जो स्ट्रक्चर है यहां से पता चलेगा कि ये शिवांशी है, देवंशी है, देवी अंशी है, नारायण अंशी है, यहां से पता। तो उस मंदिर का ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मंदिर का इंफॉर्मेशन है। एक हमारा यहाँ जटिया बाबा है, जटिया मंदिर, जटिया बाबा शिव बाबा। अच्छा, वो बाणेश्वर का बता रहा हूँ। वहाँ क्या होता था, वो जर्मन का डॉक्टर आए, रिसर्च किए कि यहाँ का जो पानी है शिव मंदिर से निकला हुआ जो अभिषेक जल है, पान करने से आदमी रोग ठीक हो जाता है। लेकिन ये 80 तक हो रहा था, 80 के बाद थोड़ा घटने लगा। क्यों घटा? 90 आते आते और घटा 2000 पार होते होते, और बहुत कम है, जाते हैं करते हैं लेकिन बहुत कम। वो रिसर्च साइंटिस्ट फिर जर्मन भेजा यहाँ पर, बताओ क्या हुआ है। फिर यहाँ से सैंपल लिए, टेस्ट किए कि भाई शिव थे, भाग गए क्या? नहीं,
उस शिव मंदिर में शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री और मतलब ऑर्गेनिक फूल, सब्जी, फल सब दे के अभिषेक होता था। वो सब आके वो टंकी में केमिकलाइजेशन होता था, उसको तुम लोग क्या करते थे? पान करते थे, ग्लास ग्लास पीते थे, बीमारी ठीक हो जाता था। पंचगव्य का रेडीमेड मेडिसिन मिल गया। अभी क्या हुआ, जर्सी, हॉल्स्टाइन, फ्रिजियन और आसपास बहुत सारे स्पॉन्ज आयरन बन गए, 35-30 स्पॉन्ज आयरन बन गए। ब्लैक डस्ट गिरने लगा, पानी जहरीला हो गया, लाखों करोड़ों पक्षी, बेस्ट कुंभाटुआ एक प्रकार का बहुत सुंदर हमारे यहाँ का पक्षी था, वंश लोप हो गए, है नहीं, ड्यू टू दिस पॉल्यूशन, मेटल पॉल्यूशन के लिए। तो ये आज उस डेट में वो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश जारी है, यही इसी प्रकार बाबा का आदेश के अनुसार चला रखे हैं, ताकि वो फिर से वो मेडिसिन सिस्टम बने, लोग बीमारी ठीक हों। आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा व्यक्ति जिसका कि बच्चा होने का चांस नहीं, शुक्र डुप्लीकेट है, बच्चा दे नहीं सकता, उनके घर में भी 5-5 बच्चे हो जाते हैं। उस मंदिर का कैपेसिटी था। ऐसे ही जगन्नाथ धाम पुरी, वो जो अबड़ा अन्न है, उसका चमत्कार सुनोगे, इतने सारे उसके साइंटिफिक हिस्ट्री हैं कि मत बोलो। तो मैं उधर और नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यही कहता हूँ, इन मंदिरों से क्या, देखो अमेरिका, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, मोलैंड, टॉलैंड, हॉलैंड, डॉगलैंड, सोमलैंड, जो भी लैंड हैं, इनका सबसे बड़ा बीमारी क्या है बताओ, कोई जानता है तो? किसी को आइडिया है? साइकोसोमाटिक डिजॉर्डर, पागलपन, उग्रता, उच्छृंखलता, जिसके कारण वर्ल्ड में अगर 100 आदमी सुइसाइड करता है तो 90% ये लोग होंगे 10% इंडियंस। और इंडियंस हुए जो काले अंग्रेज हैं, जो मैकले एजुकेटेड हैं, जो एजुकेटेड इडिएटेड हैं, वही करते हैं। बाकी जो ग्रामीण आदमी इतना जल्दी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जाएगा वो जगन्नाथ के पास और गाली दे के आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, जगन्नाथ एक बार मैं गया, बहुत बार जाता था, आजकल थोड़ा कोरोना के बाद घट गया है, नहीं तो हर साल हर महीना मेरा ये लिंक चलते रहता है, पहुंचता हूँ, क्योंकि जगन्नाथ स्वयं काली है जब से, और मैं बचपन से जगन्नाथ का भक्त था। बाद में जगन्नाथ बोला कि थोड़ा काली के पीछे पड़ो, वो देगी। मैं तो हाथ पैर नहीं है, क्या दूंगा, काली के पास जाओ। तो जगन्नाथ नहीं जानते, तू ही तो है, बताऊंगा। उसका बहुत अच्छा स्टोरी है। उड़िया में वो एक मुसलमान भक्त, एक मुस्लिम भक्त फ्रॉम बांग्लादेश, वो प्रूव किया कि जगन्नाथ इज काली, वो प्रूव किया है। उसका एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, दिखाऊंगा, कोशिश करके निकालूंगा। नहीं, जगन्नाथ नारायण, बट वो रंगा उसको, वो मंत्र को जानता है अच्छा से, मेरा मुंह में याद नहीं। तो चलो हम उधर नहीं जाए, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा थेरेपी सब्जेक्ट है। कहाँ था, कट गया, लिंक कट गया। हाँ, वो जाके क्या करती है, मैं मंदिर के ऐसे बैठा हूँ और अपना जो भी कर रहा हूँ, पीछे औरत खड़ा होके पूरा मादर फादर लेके गाली मार, जगन्नाथ को गाली दे रही है। मेरे को क्रोध आ गया थोड़ा, ये गाली दे रहा है भगवान को। और मैं यहीं उठ के, तो मेरा जो पंडित था, पंडा वहाँ के थे, मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं वो ठीक कर रही है, उसका उसके साथ ऐसा रिलेशन है, भक्ति में सब चलता है, प्रेम में सब चलता है। वो गाली दे रहा है जगन्नाथ को, जगन्नाथ सुनता है, देखो काम हो जाएगा। गाली देने के बाद फिर थप्पड़ खाएगी और रोएगी और जाएगी। उसको कुछ मत बोलो, तुम्हारा ज्ञान फ्यान तुम्हारे घर में रखो। एंड वो जो बोला वही, फिर थप्पड़ खा के कान में गाली दे दिया, तेरे को माफ करना, गुस्सा था, गाली दे दिया। दे टॉक हिम लाइक ए गॉड, नॉट गॉड, लाइक ए मैन। और मेरे को उत्सुकता बढ़ा, मैं उसके पीछे दौड़ा और उसके साथ बहुत बातचीत हुआ, उसके लोग भी थे, उनसे बातचीत हुआ, वो ठीक हो गया था। अब देखो, हमारे भारत में पागल कम है, क्यों? सुसाइड कम है दूसरे देश से, क्यों? हमारा एक क्वालिटी है, रोड के किनारे भी लाल कपड़ा टांग दो, पत्थर में सिंदूर चंदन लगा दो, ट्रीटमेंट चालू। वी आर सो रिच इन द स्पिरिचुअल फैक्ट। वो आदमी ग्रामीण, गरीब, अनपढ़ गवार,
नॉट काला अंग्रेज, नॉट मैकले अफेक्टेड इन्फेक्टेड रिएक्टेड, नॉट फ्रॉम एनी की कंपनी, एयरटेल, बीएसएनएल और क्या जियो, नॉट फ्रॉम साई बाबा, बाई बाबा, अनुकूल चंद्र, प्रतिकूल, दयानंद, शिवानंद, गदानंद, घोड़ानंद, भेड़ानंद, बकरानंद, अखंडानंद, पखंडानंद, इज नॉट बिलोंग्स टू ऑल दिस कंपनी। सिंपल ग्रामीण क्षेत्र का एक आदमी है, कुछ नहीं जानता भगवान माने, नहीं है जानता, गीता रामायण भागवत पुराण कुरान कुछ नहीं जानता। वो जाता है, वो लाल पत्थर के सामने जाके ठाए ठाए मथा ठोकता है, कान पकड़ता है, थापड़ खाता है, भगवान को अपना दुख सुना देता है, ठीक हो जाता है, आ जाता है, साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर गायब। नहीं विश्वास है? नहीं इसलिए विश्वास है क्योंकि आप लोगों का आंख सब ऊपर लगा हुआ है, नीचे दिशा देखना सीखोगे। और ऐसे गांव पे मेरा ये आदत था, ये मेरा प्रचंड आदत था, मैं ऐसे ही किसी गांव पे चला जाता था जो मेरे को कुछ नहीं जानते। मेरा ये बड़ा शौक है, ग्रामीण क्षेत्र हो, माटी का घर हो, झाटी का घर हो, पुआल का घर हो, गाय गोरू बकरी का मूत का गंध आता रहे, खटिया नहीं हो, कोई वहाँ दे डोंट नो हाउ टू बिहेव द अतिथि एंड गेस्ट। वहाँ एक कुत्ता बन के रहो, जो मिला उनके घर में, पखाल भात बासी हो, ST SC हो चाहे ब्राह्मण हो, सर मैं हाँ करते हैं, नो डाउट, उनका अतिथि सत्कार बहुत है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उस प्रोफाइल पे ऐसे जाता हूँ जैसे उनको नहीं लगे कि कोई ये बड़ा आदमी है, कार में आया है, कुछ आया, बहुत धनी आदमी, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, फटा पुराना पहन के बैग लेके पहुंच गया। जब उनके अंदर, उनके पूरे परिवार के अंदर घुसोगे तो ओरिजिनल समस्या समझ में आएगा। और फिर उनका तुम